दुखी है बेचारी, ढोलकी की आवाज सुनकर आ गई थी। थोड़ी देर यहाँ रह लेगी तो इसका जी बहल जाएगा। मैं कहती हूँ इस मनहूस के साए से भी दूर रहना चाहिए। तुझे पता है ना, इसकी अलहदी हो गई है अपने मियाँ से। हाँ वो तो है, पर बस चुप कर और इसे चलता कर यहाँ से। मैं नमाज पढ़ कर आऊँ तो मुझे ये नजर ना आए। मनहूस मारी कई बार मना किया है ना आया कर, फिर भी चली आती है मुंह उठा के। सुब्रा, खाला बहुत नाराज लग रही है, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ कुछ नहीं, बस यूं ही। कहीं मेरे आने पे खफा तो नहीं हो गई? मैं तो डरते डरते आ गई, सोचा शादी का घर है, 100 काम होते हैं, मैं तुम्हारा हाथ बटा दूंगी। अरे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने, बस रहने दो सुब्रा, मेरा दिल रखने के लिए ये बातें ना कर। मैं सब जानती हूँ लोग मेरे बारे में क्या कुछ कहते हैं। परवीन, ये बताओ कि तुम्हारे अपने मियाँ से ताल्लुकात खराब हुए क्यों? क्यों तलाक ली? मैं तुम्हें क्या बताऊं सुब्रा, बस इतना समझ लो कि मेरे पास कोई और चारा नहीं रह गया था। या तो मैं अपनी जान ले लेती या उससे अलहदा हो जाती। तुम्हारी ऐसे शख्स के साथ शादी हुई कैसे? मेरे भाई की वजह से। जहां उसका रिश्ता हुआ उन लोगों ने इसरार किया था। वो क्यों? वो मेरी भाभी का भाई था, एकदम नशेबाज और निकम्मा, और सबको इस बारे में पता भी था। फिर भी उन्होंने तुम्हारी शादी उससे कर दी। वो चाहते थे कि मैं घर पे ना रहूं, ताकि अब्बा के छोड़े हुए मकान और पैसों पे उनका कब्जा रहे। और जब बट्टे सट्टे की शर्त रखी गई तो वो फौरन मान गए। ओह अच्छा। हाँ, मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ की गई। जोर जबरदस्ती मुझसे दस्तखत लिए गए और मुझे उस जहन्नुम में झोंक दिया गया। मेरे शौहर को नशे की आदत थी। शुरू में मैंने कोशिश की कि मैं उसकी ये आदत छुड़वा सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं उस घर में एक नौकरानी की हैसियत से रहती थी, यहाँ तक कि बाहर से कमा कर लाना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। और जो भी मैं कमाती थी उसमें मेरा कोई हक नहीं था, सब कुछ मुझसे ले लिया जाता था। शुरू में तो प्यार जताकर और फिर मार पीट कर। फिर मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। मुझे लगा चलो कम से कम अब मेरी जान को सुकून मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो रहता तो अपनी नई बीवी के साथ है, लेकिन हर महीने मुझसे मेरी तनख्वाह छीनने आ जाता है। सपनों की रानी कब आ गई तू? आज तो बड़ा इंतजार करा, कब से तेरी राह तक अब आएगी, अब आएगी, कब आएगी मेरी रानी? हटो, सांस तो ले लूं। अरे सांस बाद में ले लेना, पहले पैसे निकाल। कैसे पैसे? कैसे पैसे? अरे तनख्वाह के जो आज मिली होगी तुझे। मुझे आज तनख्वाह नहीं मिली। क्या तनख्वाह नहीं मिली? तो क्या फ्री में मुंह काला करा कर आई है क्या? ये वाहियात बातें ना करो, मैं नौकरी करती हूँ। सब जानता हूँ क्या चलता है नौकरियों में। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कोई बुरा काम करती हूँ तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने तुमसे पहले भी कितनी बार कहा है कि मुझे... अरे तलाक दे दो, यानी जो चिड़िया सोने का अंडा देती है उसे उड़ जाने दो। ये बातें बनाना बंद कर, पैसे ले। नहीं दूंगी। अच्छा, बड़ा जोर आ गया तेरी आवाज में, अभी बताता हूँ। खबरदार, जो अब मेरे पे हाथ उठाया तो क्या कर लेगी? हैं? क्या कर लेगी? अपने भाई को बुलाएगी? हैं? अरे बुला ले, वो भी तुझे मेरे साथ मिलकर जूते मारेगा, बातें करके दे पैसा। अरे दे, ये ले, ले लिया मैंने।
बंधी है। मैं जहाँ नौकरी करती हूँ उन लोगों ने मेरे लिए एक वकील साहिबा का बंदोबस्त किया है। अच्छा, वो क्या करेगी इस मामले में? वकील साहिबा बता रही थी कि उसको दूसरी शादी करने पर सजा हो सकती है। सजा हो जाएगी? अरे मर्दों को तो कई शादियां करने की इजाजत है। हाँ है, लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी पहली बीवी की इजाजत और रजामंदी की जरूरत है, और उसने मुझसे कोई इजाजत नहीं ली। यहाँ तक कि उसने उस दूसरी औरत को ये भी नहीं बताया कि वो पहले से शादीशुदा था, और ये कानूनी जुर्म है। अच्छा, ये तो बिल्कुल नई बात बताई तुमने मुझे। मेरी वकील साहिबा ने ये भी बताया है कि उसको मेरे पैसे छीनने का कोई हक नहीं है, उल्टा उसको मेरा खर्चा उठाना चाहिए। ये मेरा कानूनी हक है। सुगरा, मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। देखो, तुम्हारी बेटी का निकाह होने वाला है ना? तो तुम भाई साहब से कहना कि लड़की को निकाह में जो जो हक मिल सकता है वो उसके निकाह नामे में लाजमी लिखवा ले। तुम्हारा मतलब है हक महर वगैरह? वो तो जाहिर है लिखवाएंगे, आखिर बात है इसके। नहीं सुगरा, निकाह नामे में हक महर के अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं। आमतौर पे लोगों को पता ही नहीं होता कि कानून औरत को क्या क्या हक देता है। हक निकाह नामे में? अरे मैं तो समझती हूँ कि बस 2 बोल पढ़ाए जाते हैं और लड़की को रुखसत कर दिया जाता है। मैं भी पहले यही समझती थी, लेकिन फिर वकील साहिबा ने बताया कि निकाह नामे में और बहुत सारी अहम चीजें होती हैं। आमतौर पर लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, हालांकि ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। यहाँ तक कि औरत को तलाक लेने का हक भी मिल सकता है। हाय हाय, कैसी बातें कर रही हो? तलाक तो बस मर्द देते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे इसकी जरूरत भी पड़े। हाँ ज़ुहरा, लेकिन हालात का किसे पता होता है? हमें अपनी बच्चियों को उनका पूरा जायज हक दिलवाना चाहिए। वकील साहिबा ने बताया अगर ये हक मेरे निकाह नामे में मौजूद होता तो मुझे फुला लेने में इतनी दुश्वारी ना होती। सुगरा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैंने क्या कुछ सहा है। मेरा भाई, मेरे ससुराल वाले सब मेरी जान के दुश्मन बन गए थे। ये परवीन रो रही थी। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो कर लेना। निकाह नामे को समझ के पढ़ना। ये काम तो मर्दों के होते हैं ना। सुगरा, हर इंसान के लिए अपने हुकूक को जानना बहुत जरूरी है, खासकर औरतों और लड़कियों के लिए। मुझे तो बाद में पता चला, अगर मेरे निकाह नामे में लिखा होता तो मेरे शौहर पर मुझे पूरा हक महर अदा करने की पाबंदी आयद हो सकती थी, और अगर मुझे दिए गए जहेज की तफसील उसमें दर्ज होती तो वो भी मुझे मिल जाता। देखो, तुम्हारी बेटी पढ़ी लिखी है, तुम उसको निकाहनामा दिखाओ, वो इन चीजों को समझ सकती है। अपने निकाहनामा कहाँ से लाऊं उसे दिखाने के लिए? तुम एक काम करो, अपना निकाहनामा देख लो, उसमें तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ना निकाहनामा मुझे तो पता भी नहीं कहाँ रखा हुआ है। अरे ये जो बैंक के और ये कागजात वगैरह सब है ना, कि मेरे मियाँ ही सब कुछ रखते हैं भाई। हम औरतों को अक्सर इस तरह की चीजों की तफसीलात से दूर ही रखा जाता है, लेकिन फिर भी तुम उनसे कहना कि निकाह नामा निकाल के दे ताकि तुम अपनी बेटी को दिखा सको। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। जी अमजद भाई, अमजद भाई घर पर हैं? लगता है खालिद भाई आए हैं। वो मकान के किराएनामे की बात करने के लिए। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, लेकिन तुम जो मैंने कहा है वो कर लेना। हाँ हाँ कर लूंगी, बेफिक्र हो जा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ हाँ सही है। आइए खालिद भाई। आदाब, कैसे हैं भैया आप? ठीक है हैं? भाभी। हाँ, बिल्कुल आइए ना, बैठिए, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। जी लीजिए, वो खुद ही आ गए। अरे खालिद, कैसे? अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? ठीक आते। आइए आइए, बैठो। मैं चाय लेके आती हूँ। बैठो बैठो। अरे भाभी, नहीं हाँ। तकल्लुफ बिल्कुल मत कीजिएगा, वो हम तो सौदा सर्फ लेने निकले थे, बच्चे घर पर अकेले हैं ना। इन्होंने कहा अमजद भाई को कुछ दिखाना है। जी अमजद भाई, ये आपको किराए का अग्रीमेंट दिखाने आया था। अरे मुझे दिखाने की क्या जरूरत है? जो कुछ तुमने इसमें लिखा होगा वो मेरे लिए ठीक है। अव्वल तो इस कागजी कार्रवाई की कोई जरूरत ही नहीं है। बेशक दूर के सही, आखिर रिश्तेदार हो तुम हमारे। वो तो ठीक है अमजद भाई,
लेकिन मेरे ख्याल में ये बातें तहरीरी तौर पर तय हो जाएं तो अच्छा रहता है। ये लीजिए, अच्छी तरह पढ़ लीजिए। अगर सब ठीक है तो फिर कल मैं डिपॉजिट और एडवांस किराए की रकम ले आऊंगा और दस्तखत वगैरह कर लेंगे। अच्छा भाई, अगर तुम कहते हो तो पढ़ लेता हूँ। अरे भाई, फिर ये पढ़ने वाली ऐनक कहाँ रह गई? आप भी ना। कोई बात नहीं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ भाई। हाँ, ये जी, इकरारनामा किराएदारी मकान, यहाँ आपका और मेरा नाम लिखा है। मयादे मुआहिदा 11 महीने। एक, ये कि मज़कूरा मकान का माहाना किराया मुबलिग 25,000 रुपये माहवार मुकर्रर तय हुआ। 2, ये कि फरीक़े अव्वल ने मज़कूरा मकान की सिक्योरिटी की मद में रकम मुबलिग 50,000 रुपये फरीक़े दोयम को अदा कर दी है, जो मकान खाली करने पर बिजली, पानी, गैस बिल और दीगर तोड़ फोड़ वगैरह की कटौती के बाद फरीक़े दोयम वापस करेगा। 3, ये कि फरीक़े अव्वल बाकायदगी से माहाना किराया हर माह की 10 तारीख तक एडवांस फरीक़े दोयम को नकद अदा किया करेगा। लिहाजा इकरारनामा हज़ा फरीक़ैन ने बाहिमी रजामंदियों व बरज़ाओ रग़बत खुद सनदन लिख दिया है और इकरारनामा हज़ा बगौर पढ़ सुनो समझ कर कबूलियत के सबूत में अपने अपने दस्तखत रूबरू गवाहान ज़ेल सब किए। तो अमजद भाई, सब कुछ ठीक है ना? हाँ, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन किराया भाई 10 तारीख नहीं, पहली या 2 तारीख तक मिल जाना चाहिए। और 4 महीने का किराया एडवांस दे दो। अपनी साजदा बेटी की शादी है ना। हाँ जमीला, देखो ना, महंगाई का तो ये आलम है कि पैसे की कोई बुकत ही नहीं रही। हाँ ये तो है, आजकल भाभी सब्जी भी लेने जाओ ना तो 500-600 खर्च हो जाते हैं। और अगर बुरा ना मानो तो हर साल किराया बढ़ाने के लिए भी एक आध लाइन का इजाफा कर दो तो अच्छा है। ठीक है अमजद भाई, मैं एडवांस और किराया अदा करने की तारीख और सालाना 10% इजाफे का भी लिखवा दूंगा स्टैम्प पेपर पर। अरे शुक्रिया बाबू, मैं तो फिर कहूंगा कि इस कागजी कार्रवाई की कोई जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल, समझे ना जैसे घर का ही मामला है। हाँ? भाभी, हमारे मियाँ इस मामले में उसूल के पाबंद हैं, लिखत पढ़त के बगैर कोई काम नहीं करते। भाई मेरे ख्याल में सब बातें तहरीरी तौर पर तय हो जाएं गवाहों के सामने, तो बाद में मसले पैदा नहीं होते। बिल्कुल। मकान मालिक और किराएदार को अपनी अपनी जिम्मेदारी का पता रहता है। सही। हाँ भाभी, इससे आपस में गलतफहमियां पैदा नहीं होती और ताल्लुकात भी अच्छे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, तो अमजद भाई आप इजाजत दीजिए। जी। कल मुलाकात होगी, हाँ, एडवांस वगैरह सब कल ही ले आऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया चलिए, बहुत बहुत चलिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज भाभी। अगली बार बच्चों को जरूर साथ आइएगा। जी जी भाभी, बिल्कुल। ये खालिद भाई बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। अच्छा, तो हम आपको क्या उलझे हुए दिखाई देते हैं क्या? नहीं, आप तो जलेबी की तरह सीधे हैं। वैसे आपने ना सालाना किराया बढ़ाने वाली बात बड़े मौके पे कर दी। चलो, हमारी कोई बात तो पसंद आई आपको? अच्छा ना, मजाक छोड़िए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो परवीन नहीं है कौन परवीन? जो पड़ोस में रहती है? हाँ, तो क्या हुआ? वो कुछ ऐसी बातें बताकर गई है जो मुझे नहीं मालूम थी। अरे अरे झूठ बोलती है वो। मैंने तो कभी नजर उठा के उससे देखा तक नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके बारे में क्यों कुछ कहेगी वो? अच्छा, तो फिर? निकाहनामे के बारे में बता रही थी। निकाहनामे के बारे में? हाँ, कि उसमें औरत के क्या क्या हकूक हो सकते हैं। ये अब औरतें इस मामले में भी टांग आएंगी क्या? क्यों? शादी औरत की भी तो होती है, तो क्यों ना वो भी इस मामले में? अरे बेवकूफी की बातें हैं ये। सब जानते हैं कि औरतों में कितनी अकल होती है। क्यों? मैं आपसे समझ-बूझ में कम हूँ क्या? नहीं, जबान चलाने में तो मैं तुमसे नहीं जीत सकता। कैसे कैंची की तरह चलाती हो। अच्छा ना, अब मेरी बात तो सुने। हाँ बोलो। वो मैं ये कह रही थी कि अगर हम भी अपनी बेटी साजिदा को निकाहनामा दिखा। क्या बक रही हो? अरे भाई,
समझदार है, इसमें हर्जी क्या है? पागल हो गई हो क्या? नहीं, परवीन को उसके वकील ने बताया था। अच्छा, तो वो ये गुल खिलाकर गई है यहाँ। मैं उसे इस मोहल्ले से ही निकलवा दूंगा। लो, वो तो हमारी भलाई के लिए मैं बता रही थी। अरे बेशर्मी की बात करती है वो, और तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़े हुए क्या हुआ हैं। अम्मी? अरे भाई, ये क्या शोर शराबा हो रहा है? हैं? क्या हुआ अमजद? तुम क्यों चिल्ला रहे हो सुगरा पर? जो पैसों की परेशानी है तो मुझे बताओ। अरे कुछ नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हमेशा की तरह आज फिर एक नया शोशा छोड़ दिया इसने, जाहिल कहीं की। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, मैं तो बस ये कह तुम रही चुप थी करो। अरे भाई साहब, ये कह रही थी कि हम अपनी साजिदा को उसका निकाहनामा दिखाएं और उस पर उससे मशवरा करें। तो वो क्या हुआ? ये तो बिल्कुल मुनासिब बात है। हौले वाला कौन? आप इस बात को मजाक में उड़ा रहे हैं। अब हम लड़की को उसका निकाहनामा दिखाकर उस पर उसका मशवरा लेंगे। वाह! हाय हाय, ये बातें लड़कियों वालों से कहने वाली नहीं होती। हाँ। अम्मा, आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं तो बस लड़की के हक अरे मैं सब समझती हूँ बातें, वही कम वक्त परवीन इसे पट्टी पढ़ा कर गई है। इंतहा है, आज तक हमारे खानदान में ऐसा नहीं हुआ और होगा भी नहीं। तुम फिक्र ना करो अम्मा। अरे भाई साहब, आप ही इन्हें समझाइए ना। मैं तो बस खामोश! ये कह- जज, अम्मा, आप लोग गलती पर हैं। सुगरा ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। मैं तो ये कहूंगा कि निकाह से पहले साजिदा बेटी को उसका निकाहनामा दिखाया जाए ताकि वो भी अपनी राय दे। भाई साहब, आप समझ नहीं रहे कि ये बातें औरतों और लड़कियों से करने की नहीं होती। क्यों भाई, बताइए क्यों? हाँ, मेरे ख्याल में तो हर लड़की को निकाहनामे की हर सतर बल्कि हर लफ्ज से वाकफियत होनी चाहिए कि वो किन शराइत पर एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रही है, उसका महर कितना है, मौजल है या गैर मौजल, और दूसरी क्या शराइत है उसकी। सबसे बढ़कर तलाक का हक तो उसे जरूर मिलना चाहिए। तौबा तौबा, शादी हुई नहीं कि तलाक की बातें छेड़ दी। ये बहुत बुरा शगुन है। अरे भाई साहब, आप समझ नहीं रहे हैं कि बरादरी वालों को पता चलेगा तो कैसी थू थू होगी। आप लोग बिला वजह एक माकूल और दुरुस्त बात को फरसुदा रवाज और वहम की भेंट चढ़ा रहे हैं। आप तो शादी और निकाह जैसी मतवारक रस्मात की बेहुरमती कर रहे हैं। क्यों भाई, शादी क्या है? यही ना कि इससे दूल्हा और दुल्हन के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक कायम होता है, और इसके लिए वो मजहबी और कानूनी उसूल के मुताबिक मुआहदा करते हैं। बस ये निकाह कहलाता है, जो अक्सर औकात उम्र भर कायम रहता है, लेकिन बाज़ औकात कुछ मुख्तलिफ असबाब की वजह से तलाक के जरिए ख़त्म भी हो जाता है। हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने भी तो किरायानामे में अपनी शर्तें लिखवाई थी ना, तो फिर साजिदा भी निकाहनामा पढ़ लेगी और खुद फैसला करेगी तो क्या हर्ज है? मेरी बात सुन ले, साजिदा अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगी। पहले निकाहनामा पढ़ेगी, समझेगी और फिर दस्तखत करेगी। और हाँ, जरा मुझे भी तो मेरा निकाहनामा दिखाइए। मैं भी तो देखूं कि आज से 25 साल पहले किस कागज पर मुझसे दस्तखत करा लिए थे। हाँ हाँ, जरूर देखो सुगरा, ये तुम्हारा हक है। भाई साहब, निकाहनामा पढ़ने के बाद अगर उसमें कुछ तब्दीली कराना चाहूँ तो क्या ऐसा मुमकिन है? मेरे ख्याल में तो ऐसा मुमकिन होना चाहिए, क्योंकि निकाहनामा तो एक मुआहदा ही होता है, और मुआहदों की शिकों में तब्दीली करना तो कानूनी तौर पर जायज़ बात है। मैं किसी वकील से मशवरा कर लूँगा। लेकिन तुम सोच क्या रही हो? मैं सोच रही हूँ कि घर के मामलात में मेरी राय को भी अहम समझा जाए, हर वक्त डांट पड़ कर खामोश न करा दिया जाए। और हाँ, स्कूल में पढ़ाने की जो तनख्वाह मिलती है ना, उस पर मेरा ही हक हो, किसी और का नहीं। वाह, बहुत उम्दा। तुम बहुत किस्मत वाले हो अमजद, कि तुम्हें इतनी समझदार बीवी की रफाकत नसीब हुई। इसका एहतराम करो मेरे भाई। आपने देखा कि अगर साजिदा के जेठ यानी उसके शौहर के बड़े भाई बीच में ना बोलते, सुगरा के जेठ और उसके जेठ उसके शौहर के बड़े भाई बीच में ना बोलते, तो यकीनन सुगरा को खामोश करा दिया जाता, है ना? उसने कोई मायूब बात तो नहीं की थी। बिल्कुल नहीं। वो तो बस अपनी बेटी के लिए उसके निकाहनामे में एक हक का इंदराज करवाना चाह रही थी। एक ऐसा हक
जो मर्द को बगैर लिखत पढ़त के हासिल है। बिल्कुल। उस पर तो किसी को एतराज नहीं होता, लेकिन यही हक औरत को देते हुए हमारे समाज में लोग हिचकिचाते हैं। हक देना तो दूर की बात, लोग तो ये चाहते हैं कि उसको खुफिया रखा जाए ताकि औरतों को पता ही ना चले कि उनकी जायज हकूक है क्या। ये बड़ा जुल्म है। ये एक तरह का तशद्दुद है। काश ऐसा ना हुआ करे। लेकिन अफसोस कि आम तौर पर यही होता है। मसलन जब किसी लड़की को ये कहा जाता है कि उसकी शादी तय कर दी गई है और वो खामोशी से चुपचाप बात मान लेती है तो ठीक है, लेकिन अगर वो ये कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ। बस बस, पढ़ाई करके क्या करेगी? नौकरी? अरे हमारे खानदान में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं है। इससे खानदान और बिरादरी की बदनामी होती है। अब तेरा रिश्ता तय हो गया है, ये पढ़ाई वढ़ाई बंद। हाँ बेटी, तू ये सोच कि तेरी पैदाइश पे हमने तेरी बात पक्की कर दी थी, अब तो उनकी मांग है। तू मना करेगी तो हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे? अरे हमारी नाक कट जाएगी। अपने बूढ़े बाप की इज्जत का सोच, हाँ कर दे। आय है, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे? वो सोचेंगे कि तू किसी और के चक्कर में है। जो हमने तुझे पढ़ाया लिखाया है, आजादी दी है, उसका ये नतीजा दे रही है तू हमें। ये सिला मिल रहा है तेरे नाज नखरे उठाने का। अब हमने तेरी भलाई के लिए जो फैसला किया है उससे तू कैसे इनकार कर सकती है? 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 ये है वो बातें जो आम तौर से लड़कियों को शादी पर रजामंद करने के लिए कही जाती हैं। कभी खानदान की इज्जत का वास्ता दिया जाता है तो कभी बचपन से पाल पोस कर बड़ा करने का एहसान जताया जाता है ना? सुनिए, आप लोग इस बेचारी को जबरदस्ती शादी पर रजामंद कर रहे हैं। लो तो और क्या, लड़की जात है ना भाई। हमने फैसला कर लिया जल्दी से ब्याह के अपने ससुराल जाए और घर गृहस्थी संभाले अपनी। अच्छा, तो आपके कहने का ये मतलब है कि लड़की के पैदा होते ही ये तय कर दिया जाता है कि उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, शादी करना, बच्चे पैदा करना, घर गृहस्थी, बस। हाँ तो और क्या भाई, हमने तो इसको 8-9 साल की उम्र से यही काम सिखाया है। और बेटे? हाँ जी, बेटे भी हैं। माशाल्लाह से 2 हैं। अच्छा, मुबारक। तो ये बताइए कि उनको भी आप ये सारे काम सिखाती हैं ना? कौन से काम? अरे यही जो आप अपनी बेटी को 8-9 बरस से सिखा रही हैं, मतलब रोटी पकाना, खाना पकाना, बर्तन मांजना, घर गृहस्थी वगैरह, और क्या? बेटों को नहीं को ठहरो जी, मैं जवाब देता हूँ। जी फरमाइए। देखिए, ये काम लड़कों को जेब नहीं देते, ये जनाना काम है। अच्छा, ये जनाना काम। तो फिर ये बताइए कि आप अपने बेटों को 8-9 बरस से कौन कौन से मर्दाना काम सिखा रहे हैं जी? लड़के क्यों करेंगे काम? वो तो अपनी दादी के लाडले हैं ना। अरे मेरा नाम किसने लिया? और क्यों ना हो लाडले मेरे पोते? ये कह रही है कि हम सिर्फ लड़कियों से घर का काम क्यों करवाते हैं? हाँ माँ, और हमारी बेटी का रिश्ता तय करने पर भी एतराज है इन्हें। जरा सुने, वैसे ना इनकी ये वाली बात तो मेरे दिल को लगती है। हमें ना इतनी जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए इस पे शादी के लिए। आ गई ना तुम भी इनकी बातों में। वाकई औरतें होती ही कानों की कच्ची हैं। नहीं, लेकिन देखिए अभी इसकी उम्र ही क्या है, 16 साल की तो है बस। हाँ, क्या कहा आपने? 16 साल की है? हाँ जी। इसीलिए तो इसका रिश्ता तय करके शादी कर रहे हैं। बिठाए रखेंगे घर में इसे। हाँ। तो ये बताइए कि इसके होने वाले ससुराल वालों को इसकी उम्र का पता है? हाँ, इसीलिए
यानी दुल्हन का बाप भी कुछ दिनों के लिए घर से रुखसत होने वाला है। भाई तूने मुझे बताया नहीं कि तू कहीं जाने वाला है। मैं कहीं जाने वाला हूँ। आप कहीं जाने वाले हैं? आपने मुझे बताया कि नहीं अभी तक? अरे मैं कहीं नहीं जाने वाला। मोहतरमा, ये क्या शोषा छोड़ दिया आपने कि मैं कहीं जाने वाला हूँ? जी जी हजरत, आप जेल जाने वाले हैं। जी बिल्कुल। तेरे मुंह में खा के। क्या कह रही हैं आप? मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ। 2013 में सिंध असेंबली से पास होने वाले कानून के तहत कोई भी शख्स किसी भी 18 साल की कम उम्र लड़की या लड़के की शादी करवाता है तो उसे सजा मिल सकती है 2 साल कैद बामुशक्कत। क्या? जी, इसके अलावा 1 लाख रुपए जुर्माना अलग। सत्यानाश हो तुम्हारा। मैं फंस गया बेचारा। अब क्या होगा हमारा? अरे अरे, आप क्यों फिक्र करती है? सुनिए सुनिए सुनिए, 1-2 साल जेल में चक्की पीस कर जब घर वापस लौटेंगे ना तो अच्छी तरह सारे जनाना कामों में आपका हाथ बताना सीख चुके होंगे। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। अरे अरे, मेरे लड़कों को बुलाओ। अनवर, अफजाल, अरे जल्दी आओ। जाके तुम बारात वालों को मना कराओ, खबरदार जो वो आए। और तुम जाके शामियाने वाले को मना कराओ, अगर वो आए तो वो मसला हो जाएगा। मुझे जेल नहीं जाना। और तुम ऐसा करो, जाके शादी कार्ड छुपा दो। नहीं, अगर आए छापा पड़ा तो हम पकड़े जाएंगे। ऐसा करो, शादी के कार्ड जला दो। शादी के कार्ड जला दो। मुझे जेल नहीं जाना। जला दो। मुझे जेल नहीं जाना। मेरे ख्याल से कम उम्र की शादी को कम से कम रोकने के लिए तो ये कानून बहुत कारआमद हो सकता है अगर इस पर सही तरीके से और सख्ती से अमल दरामद किया जाए। आप लोगों ने हमारे नाटक में जो कुछ देखा और सारी बातें जो सुनी उस पर जरूर गौर कीजिए और सोचिएगा, क्योंकि ये जो किस्से सुनाए गए आपको, जो मनाजिर दिखाए गए आपको, इनमें ऐसा कोई एक किस्सा नहीं जो हमारे मोहल्लों में होता नहीं, जो हमारे मोहल्लों में होता नहीं। हाथ दिल पर जरा दिल पर जरा हाथ दिल पर जरा आप रखिए हुजूर, सोचिए फिर के इसमें है किसका कसूर, सोचिए फिर के इसमें है किसका कसूर। औरतों को मिले क्यों ना फिर उनका हक जो कि कानून और मजहब से है उनको हक। औरतों को